एक शांति भरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना बड़ा बन जाने का पेड़ खड़ा था। इसकी शाखाएं चौड़ी और मजबूत थी, जो पक्षियों को आश्रय देती थी। दो पक्षी इस पेड़ की शाखाओं में साथ साथ रहते थे, जो घनिष्ठ मित्र थे। एक पक्षी निचली शाखाओं के बीच ज्यादातर रहता था, जबकि दूसरा एक चमकदार सुनहरा पक्षी पेड़ के सबसे ऊपर बैठता था। यह दोनों पक्षी एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते में होते हुए भी उनके जीवन के दृष्टिकोण बड़े अलग अलग थे। नीचे वाला पक्षी दिन भर व्यस्त रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता कूदता रहता है, पेड़ के फलों को चोंच मारता है और बड़े चाव से खाता है। मीठे फलों को खोजने की कोशिश में वह कई बार खट्टे फलों का स्वाद भी चखता है। जब वह मीठे फलों का स्वाद लेता है तो उसे जीवन में सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब वह खट्टे फलों से गुजरता है तो वह परेशान हो जाता है। इसी तरह जीवन में खुशियों और दुखों के बीच झूलता रहता है। वहीं दूसरा पक्षी शांत रहता है। वह ऊंचाई पर एक शाखा पर बैठा रहता और सब कुछ शांति से देखता रहता। वह न तो फलों को खाता है और न ही पहले वाले पक्षी के उत्साह और निराशा पर कोई रिएक्शन करता है। वह बस शांत और संतुष्ट बैठा रहता है। एक दिन एक व्यक्ति, जिसका नाम अनुज था, जंगल में घूमते हुए उस पेड़ के नीचे विश्राम करने आया। वह जीवन की कठिनाइयों से थका हुआ था, विफलताओं से परेशान था, अपने जीवन से असंतुष्ट और बोझिल था। वह शांति की तलाश में था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह शांति कहाँ से पाए। जंगल में उसे एक संत मिले। उसने संत से अपने जीवन की सारी परिस्थितियां बताई। संत ने कहा कि तुम्हें शांति चाहिए तो तुम्हें कुछ देर यहाँ बैठकर ध्यान करना चाहिए। यह कहकर संत वहां से चले गए। अनुज ने संत की बात मानी और ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन वह ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके मन में इधर उधर की बातें घूम रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह ध्यान नहीं लगा सका। तभी उसने पेड़ के नीचे बैठकर दोनों पक्षियों को देखा। पहले पक्षी की निरंतर गतिविधि ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह हमेशा किसी न किसी चीज का पीछा करता था, कभी खुश कभी परेशान, लेकिन कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलती थी। वही दूसरा पक्षी शांति से बस सब देख रहा था। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं लग रही थी। यह देखकर अनुज ने सोचा कि यह पक्षी इतना शांत कैसे रह सकता है, जबकि दूसरा पक्षी तो हमेशा व्यस्त रहता है। अनुज ने ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे वह दोनों पक्षियों को देखता रहा। एक पक्षी शांत और स्थिर है। यह पक्षी बाहरी चीजों से परे आत्मा की गहरी शांति में स्थित है। वह न तो फलों को खाने में रुचि दिखाता है और न ही किसी दूसरे पक्षी की तरह शाखाओं से कूदता है। उसका उद्देश्य केवल शांति और आत्मा का अनुभव करना है। वह न केवल शारीरिक सुख के सागर से, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भटकाव से भी मुक्त है। फिर वह नीचे वाले पक्षी को देखता है। वह बाहरी दुनिया में खोया हुआ है और बीच बीच में वह ऊंचे पक्षी को देखता है और उसकी स्थिरता और शांति से आकर्षित होता है। वह अपने मित्र पक्षी को देखकर सोचता है कि इसमें कुछ विशेष है। उसका मन उसकी स्थिरता की ओर आकर्षित होता है, लेकिन वह अपने भ्रमों और इच्छाओं में फिर से खो जाता है और फिर से एक और फल की ओर आगे बढ़ जाता है। और एक बार उस पक्षी को एक बहुत ही कड़वा फल खाने को मिलता है, जिसे खाकर वह बहुत ही परेशान हो जाता है और दूर भागता है और खाना बंद कर देता है। फिर वह ऊपर देखता है और शांत और चमकदार वाले पक्षी की ओर देखकर उसे शांति का अनुभव होता है। नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी से आकर्षित होता है और शाखाओं पर उछलने लगता है। तभी फिर उसे एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला फल नजर आता है और वह उसमें चोंच मारने के लिए रुक जाता है। उसे वह आश्चर्यजनक रूप से मीठा और स्वादिष्ट लगता है। वह सोचता है कि मुझे ऊंचे पक्षी के पास जाना है, लेकिन अभी वह इंतजार कर सकता है। इसलिए वह पेड़ के फलों का स्वाद लेते हुए एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछलता रहता है। कभी कभी किसी बेस्वाद फल के स्वाद से विचलित होकर वह रुक जाता है और फिर ऊपर के पक्षी की ओर देखता है। उसकी स्थिरता और शांति की प्रशंसा करता है और उसकी ओर उछलना शुरू कर देता है। तभी एक और स्वादिष्ट मीठे फल से उसका मन ललचा जाता है। अनुज रोज पेड़ के नीचे आकर बैठता और उन पक्षियों की गतिविधियों को ध्यान से देखता था। एक दिन नीचे वाला पक्षी एक विशेष रूप से खट्टा फल खाता है। स्वाद से पूरी तरह निराश और मीठे फलों के पीछे भागते भागते थक कर वह ऊपर वाले पक्षी तक पहुंचने की ठान लेता है। उसे इस फल का स्वाद इतना बुरा लगता है कि वह थक कर बैठ जाता है। वह ऊंचे पक्षी की ओर देखता है और उसकी शांत स्थिति को महसूस करता है। वह धीरे धीरे समझने लगता है कि बाहरी संसार में सुख का कोई स्थायित्व नहीं है। खट्टे फलों के अनुभव से उसे यह एहसास होता है कि उसे अपने भ्रम को त्यागना होगा और सत्य की ओर बढ़ना होगा। मित्रों, यह संघर्ष एक प्रकार से हमारी आत्मानुभूति की यात्रा का प्रतीक है। नीचे वाला पक्षी पेड़ पर चढ़कर ऊंचे पक्षी की ओर बढ़ता है और अपना ध्यान केंद्रित करता है।
और रास्ते में आने वाले मीठे फलों से सावधानी पूर्वक बचता है। जल्द ही एक आश्चर्यजनक घटना होने लगती है। नीचे वाला पक्षी प्रतिभाशाली उच्च पक्षी के गुणों को ग्रहण करना शुरू कर देता है। जब वह ऊंचे पक्षी के बहुत करीब होता है तो वह उसकी ओर अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित होता है और निचला पक्षी अंत में उच्च पक्षी में विलीन हो जाता है। वहीं अनुज को एहसास होता है कि वह दोनों पक्षी कहीं न कहीं उसके अंदर ही थे। वह जीवन की सच्चाई को समझने लगता है। धीरे धीरे अनुज को उन पक्षी की गतिविधियों को ध्यान से देखते हुए एक बात समझ में आ गई। पहला पक्षी उसकी तरह था, हमेशा भागते हुए सफलता और सुख की तलाश में, कभी संतुष्ट नहीं होता था। लेकिन दूसरा पक्षी जो शांत था, उसका असली रूप था उसकी अंतरात्मा, जो किसी भी बाहरी गतिविधि से प्रभावित नहीं होती थी। वह सिर्फ जीवन के नाटक को देखती रहती थी। यह एहसास अनुज के मन में आया कि असली शांति बाहरी चीजों की तलाश में नहीं, बल्कि अपनी सच्ची अंतरात्मा से जुड़ने में है। वहां उसे एहसास होता है कि कभी भी ऊपर वाले पक्षी से नीचे वाला पक्षी अलग नहीं था, क्योंकि वास्तव में कोई नीचे वाला पक्षी था ही नहीं। यह सब एक भ्रम था, एक स्वप्न की तरह जो जागने पर फीका पड़ जाता है। अनुज ने ठान लिया कि वह अब बाहरी चीजों के पीछे दौड़ना बंद कर देगा। उसने अपने विचारों और कार्यों को शांत करने के लिए ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन के फल आते और जाते रहेंगे, लेकिन जब वह अपने असली आत्म से जुड़ता है तब वह सच्ची शांति महसूस करता है। फ्रेंड्स, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर दो पक्षी होते हैं, एक जो बाहरी सुखों और सफलताओं के पीछे भागता है और एक जो शांति पूर्वक बस जीवन को देखता है। हमें सच्ची शांति बाहरी चीजों की प्राप्ति में नहीं, बल्कि अपने उच्च आत्म से जुड़ने में मिलती है। मित्रों, यह संदेश उपनिषदों से लिया गया है, जो जीवन के दोहरे स्वरूप को दर्शाते हैं। पहला पक्षी जीवात्मा है, जो इच्छाओं और कार्यों के चक्र में फंसा हुआ है, जबकि दूसरा पक्षी आत्मा है, जो शांति और अटूट सुख का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम जो तलाश रहे हैं वह बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। निचला पक्षी हमारे मन और अहंकार का प्रतीक है। हमारे दैनिक जीवन की भागदौड़, सुख दुख, इंद्रियों के द्वारा संचालित इच्छाएं और भ्रम इसी पक्षी की गतिविधियों से मेल खाते हैं। जैसे वह फल की तलाश में चलता है, वैसे ही हम भी जीवन में सुख की तलाश करते रहते हैं। हम बाहरी पदार्थों में खुशी खोजते रहते हैं, लेकिन कई बार हमें खट्टे फल का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम समझ नहीं पाते कि यह द्वंद्व हमारी असली पहचान से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक भ्रम है। ऊंचे पक्षी को पेड़ के किसी भी फल खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह चुपचाप बैठा हुआ नीचे वाले पक्षी को देख रहा है। हमारे जीवन में भी यही स्थिति होती है। हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, जबकि हमारे अंदर एक गहरी शांति और संतुलन की ओर बढ़ने की इच्छा होती है। कभी कभी हमें जीवन में ठहराव और शांति की आवश्यकता भी महसूस होती है, लेकिन हम अपनी बाहरी इच्छाओं और दुनियावी सुखों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यह पल एक जागरण का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन के दुखों और संघर्षों से थक जाते हैं, तो हमें अंततः यह एहसास होता है कि बाहरी चीजों में स्थिरता नहीं है। तभी हम आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होते हैं। तभी नीचे वाला पक्षी अपने भ्रम को त्यागने और ऊंचे पक्षी की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है। वह सभी बाहरी आकर्षणों को छोड़कर केवल अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करता है और धीरे धीरे ऊंचे पक्षी के पास पहुंचता है। जैसे जैसे वह करीब होता है, उसे महसूस होता है कि वह ऊंचे पक्षी से भिन्न नहीं है, अर्थात परमात्मा से भिन्न नहीं है। उसकी सारी भटकन समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे स्थिरता और शांति में विलीन हो जाता है। हम आत्मा की सच्चाई को पहचानने लगते हैं। हम समझते हैं कि हम कभी भी शांति और दिव्यता से अलग नहीं थे। यह एक अद्वितीय अनुभव है। जब हम अपनी असली पहचान को स्वीकारते हैं और संसार के भ्रामक रूपों को त्याग देते हैं। दो पक्षियों में अहंकार, झूठे और मैं और स्वयं के मामले में असली मैं के बीच शाश्वत मित्रता है। वे एक ही शरीर में एक साथ रहते हैं, चाहे वे कोई भी शरीर धारण करें। एक पेड़ भौतिक शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। अहंकार मूलतः शांतिपूर्ण उच्चतम आत्मा है, लेकिन वह अपना वास्तविक रूप भूल गया है और खुद को असुरक्षित और सीमित मानता है। वह अपने अंतर्निहित पूर्णता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास उसी एकमात्र तरीके से करता है जिसे वह जानता है, बाहरी दुनिया में अनुकूल चीजों, लोगों और स्थितियों के आनंद के माध्यम से। वृक्ष के फल हमारे कर्मों को दर्शाते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम। हमारे अच्छे पिछले कर्म हमें अच्छे कर्मों का फल देते हैं और हमें सुखद अनुभवों के रूप में खुशी देते हैं, और हमारे पिछले बुरे कर्म बुरे कर्मों का फल देते हैं जो हमें जीवन में दुख देते हैं। इसलिए हमारे वर्तमान अनुभव हमारे पिछले कर्मों पर आधारित है। कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता और हमें हमेशा वही मिलता है जिसके हम हकदार हैं।
तो मित्रों, इसलिए इस तथ्य के बावजूद कि हम केवल खुशी चाहते हैं, दुख हमारे जीवन में घुसपैठ कर जाता है। आत्मा उसी शरीर में रहती है, लेकिन वह न तो आनंद लेती है और न ही दुख पाती है, क्योंकि उसे सांसारिक सुख पाने में कोई रुचि नहीं है। वह केवल साक्षी है जो अपने पूर्ण शांत स्वभाव में स्थित है। कभी कभी हम जीवन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव करते हैं तो हम अपनी सांसारिक गतिविधियों पर सवाल उठाने लगते हैं और आध्यात्मिकता के माध्यम से गहन सुख की खोज करते हैं। लेकिन संसार का प्रलोभन बहुत प्रबल है और हम अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। दो पक्षियों की यह कहानी मुंडक उपनिषद में वर्णित है, जो हमें बताती है कि अहंकार अपने स्वयं के मूल आनंदमय स्वभाव के अज्ञान में डूबा हुआ है। वह भ्रमित हो जाता है और पूरी तरह से सांसारिक व्यस्तताओं में डूब जाता है और सुख के लिए हमेशा बदलती और क्षणभंगुर दुनिया पर निर्भर रहने के कारण वह असहाय रूप से सुख और दुख के चक्र में फंस जाता है। अंत में जब हम दुनिया में स्थायी सुख की निरर्थक खोज से तंग आ जाते हैं तो हम दृढ़ संकल्प और सच्ची दिलचस्पी के साथ अंदर की ओर मुड़ते हैं। यह वह समय होता है जब हम आध्यात्मिकता की दहलीज पर पहुंचते हैं। जब हम सच्ची ईमानदारी के साथ आध्यात्मिकता का अनुसरण करते हैं तो हमारी अहंकारी इच्छाएं और व्यक्तित्व टूटने लगते हैं। जब हमारे अंदर से स्वयं की सुंदरता चमकने लगती है तो हम अधिक आंतरिक संतुलन और शांति प्राप्त करते हैं। तब हमें पता चलता है कि अहंकार वास्तव में कभी अस्तित्व में नहीं था और आत्मा ही सदैव एकमात्र वास्तविकता थी। यह कहानी हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का सुंदर रूपक है। निचला पक्षी हमारी इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक है, जो बाहरी सुखों की तलाश में भटकता रहता है। ऊंचा पक्षी हमारे आत्मा और परमात्मा का प्रतीक है, जो शांति और दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता है। अंततः निचला पक्षी जब अपने भ्रमों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह आत्मा की शांति और सच्चाई को प्राप्त करता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में शांति और सुख की खोज केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की आत्मा में है। हमें अपनी आंतरिक स्थिति को समझने की आवश्यकता है और जब हम सच्चाई को पहचानते हैं तो हम असली सुख और संतुलन पा सकते हैं। मित्रों, इसका मतलब यह है कि यदि हम इस संसार में आए हैं और संसार में कर्मों को करते हुए हमें उनमें लिप्त नहीं होना चाहिए। हमें संसार के सुख दुख को ऊपर वाले पक्षी की तरह निस्वार्थ भाव से देखते रहना चाहिए और उनमें लिप्त न होते हुए अपने सांसारिक कर्मों को करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।